ये बना रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है हमारी पिछली वीडियोस में जो था वो बेकिंग से रिलेटेड हमने काम किया, बट आज जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि हमें बेसिक बेकिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच पहले कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया और मेरी चीज़ों को ट्राई करके और मुझे फ़ीडबैक दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इंशाल्लाह अब उससे बेहतर काम मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो उसी सिलसिले में जो है मैंने ये एक स्टार्ट की है। आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो हमारी फ्री बेकिंग क्लासेस के लिए ये क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें जो मेरी सबसे पहली वीडियो है वो है इंट्रो की, कि हम जब बेकिंग स्टार्ट करते हैं, नई बच्चियाँ जब भी काम सीखना शुरू करती हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे पास होना चाहिए और फिर हम अच्छी और बेहतर बेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर वो है किचन स्केल, या इसको विंग स्केल भी कहा जाता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ओवरऑल किचन में भी बहुत काम आती है, बट बेकिंग में तो इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है इनका, क्योंकि मेजरमेंट्स अगर परफेक्ट ना हो तो बेकिंग परफेक्ट नहीं होती है। बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। ये मशीन जो इस वक्त मेरे पास रखी हुई है ये पाकिस्तान में मिलने वाली मेरे ख्याल सबसे जो सस्ती हमारी जो किचन स्केल है उसमें से ये है, जो कि बहुत अच्छा वर्क भी करती है। मैं पिछले 3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर इस पर मेजरमेंट करनी है तो ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो इस पर डिजिट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने जो भी चीज़ हमने इसके ऊपर वेट करनी है तो उसके लिए हम कोई भी ऐसा बर्तन लेते हैं जिसका जो वेट है वो कम हो। जैसे अब ये इसके ऊपर इस वक्त 0 आ रहा है और जब मैं इसके ऊपर कोई बर्तन रखूँगी जिसमें मुझे मेजरमेंट्स करनी है तो वो इसका वेट आ जाएगा। इस वक्त ये 130 ग्राम है। अच्छा, ये इसका मूड भी है, ग्राम्स में करना हो ऑन्स में करना हो तो हम दोनों तरह कर सकते हैं। अभी इस वक्त ये ग्राम पर है, मैंने इसके ऊपर ये खाली अपना एक प्याली रखी है और इसका वेट कर लिया। अब चूँकि मुझे इसमें कुछ और डालकर वेट करना है तो इसको मुझे 0 करने के लिए टीयर का बटन यूज़ करना पड़ेगा। इस पर एरर आ गया थोड़ा सा सेल वीक होने की वजह से आई थिंक। बहरहाल इसको मैंने टीयर कर दिया और टीयर करने के बाद इसमें जो भी चीज़ मैं डालूँगी फिर उसका वज़न एक्चुअल में आएगा। लाइक जिस तरह मैंने इसमें ये रख दिया है तो इसका वज़न आ जाएगा और फिर हम इसको खाली कर और फिर हम अपनी दूसरी चीज़ जो है वो इस तरह वेट करते जाएंगे एक ही बर्तन में। तो इस तरह ये हमारा किचन स्केल जो है ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये हो गई। तो उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है हमारे पास मेजरिंग कप्स। ठीक है, ये हैं मेजरिंग कप्स हमारे। ये आपको 2 तरह के, बहुत तरह के हैं मार्केट्स में, मैं ये आपको 2 तरह के शो कर रही हूँ। ये बहुत ही चीप प्राइसेस में मिल जाते हैं मेजरिंग कप, और ये भी हमारे मेजरिंग कप्स हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि कुछ मेजरमेंट्स का डिफरेंस होता है। ये जो हमारा मेजरिंग कप है इसको अगर मैं इसमें कोई चीज़ मेजर करती हूँ, फॉर एग्जांपल लिक्विड मेजर करती हूँ, ऑयल वगैरह, तो ये इसमें हमारा आता है 200 ml। बट ये जो कप है इसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई है कि ये 236 ml का ये कप है। तो इस तरह थोड़ी सी डिफरेंस आमतौर पर आ रही होती है, तो ये ज़रूर चेक किया करें कि हम कौन से कप्स यूज़ कर रहे हैं। अब अगर कोई रेसिपी ऐसी है जिसकी मेजरमेंट्स हमें कप्स में करनी है, फॉर एग्जांपल हमें मैदा जो है वो 1 कप लेना है और जो ऑयल है वो हमें ½ कप लेना है, उसमें लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरह करूँगी कि इस कप से मैदा मेजर करूँगी और इस कप से ऑयल मेजर करूँगी तो वो मेरी पूरी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आप कप्स की मेजरमेंट्स में जो भी करें उसके लिए एक ही सेट हमेशा यूज़ करें। इसके अलावा ये हमारे स्पून्स हैं, मेजरिंग स्पून्स हैं। ये भी जो है इसमें हमारे पास टेबल स्पून, ½ टेबल स्पून, टी स्पून वगैरह डिफरेंट मेजरमेंट्स आ जाती हैं। इसी तरह इसमें भी ये हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में, जब बेकिंग स्टार्ट करती हैं बच्चियाँ तो वो किचन स्केल पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करती हैं और फिर उनके पास कप्स होते हैं और वो हमें ये कहती हैं कि आप हमें बताइए कि मेजरमेंट हम किस तरह करें कप्स में। तो ये काफ़ी मुश्किल सी बात होती है, लेकिन ये कि उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है नफीसा उस्मान, और उन्होंने बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कन्वर्जन करके दिखाया है कि हम किस तरह ग्राम्स को टेबल स्पून में कन्वर्ट करेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपसे शेयर कर दूँगी।
अच्छा जी, इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए, ज़ाहिर है हमें बैटर बनाना है तो हमें कोई बर्तन चाहिए। तो बर्तन के लिए जिस तरह मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये हमारे पास एक बाउल है स्टील का। बाउल हमेशा डीप लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बीटर को चलाते हैं तो हमारा बैटर जो है वो सारा उड़कर हमारे ऊपर ना आ जाए, हमारे किचन को गंदा ना करे। तो हमेशा थोड़ा सा डीप बाउल यूज़ कीजिए। स्टील के भी यूज़ किए जा सकते हैं, प्लास्टिक के बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई भी आप इस टाइप के बाउल्स जो हैं वो हमारी बैटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है वो है बीटर की। बीटर भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो जो भी अच्छी कंपनी हो थोड़ी सी आपने वो चूज़ करनी है। लेकिन क्या चीज़ आपने देखनी है उसमें, सबसे अहम चीज़ है ये एक्सटेंशंस, ठीक है। इनके साइज़ अगर इतना है, अच्छा साइज़ है, थोड़ा सा बड़ा, तकरीबन 3-3.5 इंच का, तो वो बीटर अच्छा है। दूसरी चीज़ उसकी जो है वो स्पीड देखनी है आपने कि उसमें स्पीड लेवल कितना है। मतलब जो 1, 2, 3 स्पीड्स वाले जो हैं बीटर वो अच्छा वर्क नहीं करते, लेकिन 6-7 स्पीड तक जो बीटर हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बस ये दो चीज़ें आपने देखनी है कि इन एक्सटेंशंस का साइज़ देखना है आपने कि ये कम से कम 3-3.5 इंच का हो। इससे छोटे जो बीटर्स होते हैं वो अच्छा काम नहीं करते, ख़ास तौर पे हमें क्रीम विप करने में जो है वो बहुत तंग करते हैं। तो ये एक चीज़ है बीटर जिसकी हमें ज़रूरत है। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए, अब जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है हमारे विस्क। अच्छा, हैंड विस्क भी जो है वो चूज़ करना एक बहुत ही बड़ा मसला है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के हैंड विस्क रखे हुए हैं। ये मेरा हैंड विस्क था जो कि बहुत ही अच्छा था। अच्छा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये ख़राब हो गया और इस पर जंग आ गया और इस वजह से मैंने इसको चेंज किया। ये देखें, इसकी ये यहाँ से अगर मैं देखूँ आपको ग्रिप दिखाऊँ तो ये बहुत ही अच्छी है और ये काफ़ी मज़बूत है। एक हार्ड सा है इसमें और इससे बहुत अच्छी बीटिंग हो जाती है। कुछ चीज़ें जब हमें हैंड से विस्क करके और उसको बीट करना हो तो ये बहुत अच्छा काम करता था। इसके बाद मैंने एक ये दूसरा लिया, लेकिन ये बिल्कुल ही, ये देखें, अगर मैं इसको ये प्रेस कर रही हूँ तो ये इसका शेप ही बिल्कुल आउट हो रहा है। तो ये जब, क्योंकि बैटर जो है केक का या किसी भी चीज़ का हम काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी थिक होता है। तो ये कि थोड़ी सी जानदार चीज़ इस्तेमाल करें ताकि काम अच्छा हो जाए। ये भी मैंने लिए हैं, बट लेकिन ये भी आई थिंक शो ही है, इनसे काम बहुत अच्छा नहीं होता। तो स्टील का विस्क यूज़ करें ताकि हम अच्छा और बेहतर काम कर सकें। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है केक कटिंग नाइफ़, ब्रेड कटिंग नाइफ़, केक कटिंग नाइफ़। मेरे पास के 2 तरह की नाइफ़ है, इस तरह की स्ट्रैटेड हो, ठीक है। इससे हमारे जो केक स्लाइसेस हैं वो बहुत अच्छे कट हो जाते हैं। अच्छा, इसके साइज़ेस डिफरेंट आते हैं, कोशिश कीजिए कि थोड़ा बड़ा साइज़ लीजिए, क्योंकि जो छोटे होते हैं साइज़ेस उनसे हम छोटे केक तो बहुत इजीली कट कर लेते हैं, बट बड़े केक कट करने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर बड़ी होगी तो उससे छोटा भी कट हो जाएगा इजीली, तो उसका साइज़ हमेशा थोड़ा सा बड़ा लीजिए। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है स्क्रैपर, ठीक है। स्क्रैपर है, ये ऑयलिंग के लिए ब्रश है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है हमारा ये स्पैचुला, ठीक है। रबर सिलिकॉन है, ये फुल सिलिकॉन है और ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे हैं मार्केट में, जिस तरह इसके अंदर ये लगी हुई है, वुड की लगी हुई है, स्टील की लगी हुई है, प्लास्टिक वाले जो है वो अक्सर यहाँ से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी चीज़ एक ही बार सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये हमारी बार बार काम आती है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमें अपना बाउल क्लियर करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। और ब्रश जो है वो यकीनन हमें कोई चीज़ जिसके ऊपर हमें ब्रश करना हो, ऑयल ब्रश करना हो, एग ब्रश करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है पैलेट नाइफ्स। पैलेट नाइफ़ में ये देखें, ये 2 तरह की पैलेट नाइफ़ मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके अलावा ये कुछ साइजेस जो हैं ये मैं आपको छोटे पैलेट नाइफ्स के दिखा रही हूँ। सही, ये जो पैलेट नाइफ़ है ये आम तौर पर नीट करने के लिए यूज़ नहीं होती, सिर्फ क्रीम को उठाकर उस पर रखने के लिए। ये चॉकलेट वर्क करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसको हम चॉकलेट जब हम वर्क करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा होता है सरफेस से, तो इजीली हमारी चॉकलेट स्प्रेड होती है, तो इसको हम इस स्प्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट केक को प्लास्टर करने के लिए, उसे नीट करने के लिए हमें इस तरह की बिल्कुल सीधी एक पैलेट नाइफ़ है उसकी ज़रूरत होती है। इसका भी साइज़ कोशिश करें कि थोड़ा जो मीडियम साइज़ आता है, यानी कि बड़ा, आप वही लीजिए, क्योंकि छोटा तो हो जाएगा छोटे केक पर काम, लेकिन आप बड़े केक पर काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन बड़े से आप छोटे केक पर काम बहुत इजीली कर लेंगे। इसी तरह ये काफ़ी छोटे छोटे साइज़ेस में हैं, तो ये इनके भी यूजेस हैं डिफरेंट, लेकिन फ़िलहाल जब हम बेसिक स्टार्ट करें तो हमें इन बड़ों की ही ज़रूरत पड़ती है।
इतने छोटे छोटे जो हैं ये बाद में आगे जाके जब हम मज़ीद एडवांस वर्क करते हैं क्रीम पर तो फिर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है ये स्क्रैपर। इनसे जो है हम ज़ाहिर है अपने जो क्रीम के केक के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको लेवल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। तो ये इस तरह ये सेट्स में आते हैं। ठीक है, जिस तरह ये 4 का सेट्स है, इसमें ये कॉम भी है, इससे जो है वो लाइंस आ जाती हैं। ये थोड़ा मोटा है, इसे ऊपर या नीचे साइड पर हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं केक को। तो इस तरह ये डिफरेंट है, जिस तरह ये ज़्यादा बारीक है, ये थोड़ा सा राउंड में है, ये इस तरह के कट्स हैं। तो ये डिफरेंट हमें मिल जाते हैं। तो आजकल तो ज़्यादा वैरायटी आई भी है। हाइट वाले केक के लिए काफ़ी बड़े बड़े लॉन्ग स्क्रैपर्स हैं, वो भी मिल रहे हैं। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल हैं स्क्रैपर्स वो भी यूज़ हो रहे हैं। जब हम एडवांस वर्क पर आते हैं तो हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं राउंड शेप देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डॉल केक बना रहे होते हैं तो उसका नीचे का जो शेप होता है वो काफ़ी राउंड होता है, तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल जो है स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है मोल्ड। ठीक है, वो मैं मोल्ड अब आपको शो करती हूँ। इसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए वो है मोल्ड। अच्छा, मोल्ड भी ज़ाहिर है हम जब स्टार्ट करते हैं काम तो बहुत बड़े बड़े केक्स नहीं होते, और ऑर्डर वर्क करने वालों के लिए भी ज़्यादातर जो साइज़ यूज़ होते हैं वो 1 पाउंड, 2 पाउंड और 3 पाउंड का केक जो है इसके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए जो है हम जो यूज़ करते हैं मोल्ड वो 6 इंच फॉर 1 पाउंड, 7 इंचज़ का मोल्ड होता है हमारा फॉर 2 पाउंड और 8 इंचज़ का मोल्ड हमारा होता है फॉर 3 पाउंड। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, बहुत सारे मोल्ड हैं, जिस तरह नॉन स्टिक मोल्ड्स भी आप देखती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा सिल्वर के मोल्ड्स लें, ये बहुत सेफ़ रहते हैं और इनमें जंग वगैरह नहीं आता है। जबकि अगर हम नॉन स्टिक लेते हैं तो जैसे मैं भी आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक लूफ पैन है जो कि नॉन स्टिक है। अगर आपको इसको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए इसके साइड्स के ऊपर ये हल्का हल्का सा जंग आ गया है। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है हाइजीनिकली ठीक चीज़ नहीं होती है। तो इससे बेहतर है कि हम इस तरह का मटीरियल यूज़ करें जो कि लॉन्ग टाइम चले। इस तरह का लूफ पैन जो है ये हम टी केक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी सिल्वर में आते हैं डिफरेंट साइज़ में, छोटे बड़े सब मिलते हैं। तो इसके भी 2 साइज़, एक 6 इंच का आता है और एक 8 इंच का आता है। वो परफेक्ट साइज़ है, बस उससे बड़े साइज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह स्क्वायर मोल्ड्स हैं हमारे पास। स्क्वायर मोल्ड्स का भी बिल्कुल सेम वही हिसाब है कि हम जो 1 पाउंड का केक बनाएंगे वो हमारा बनेगा 6 इंच के पैन में। उसके बाद जो 2 पाउंड का होगा वो 7 इंच और उसके बाद जो 3 पाउंड का होगा वो हमारा 8 इंच के मोल्ड में बनेगा। तो इस तरह ये जो मोल्ड है इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छा, इनके अंदर तो हम ब्राउनीज़ वगैरह भी बनाई जा सकती हैं। तो उन जितनी ब्राउनीज़ के लिए कौन सा साइज़ हमें चाहिए होता है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको गाइड करूँगी आपको। लेकिन फ़िलहाल ये स्क्वायर मोल्ड्स हैं जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए, ज़ाहिर है इसको लाइनर करेंगे हम। तो उसके लिए हमें बटर पेपर की ज़रूरत होती है। बटर पेपर इस तरह रोल्स में मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा छोटे साइज़ में भी होते हैं, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें ज़ाया ज़्यादा होता है। बेकिंग पेपर भी कहते हैं, बटर पेपर भी कहते हैं। तो ये बड़े साइज़ के बहुत इजीली और सही सस्ते से मिल जाते हैं। हमें 10 रुपये का एक पेपर होता है और इसमें एक पेपर में अगर मैं 1 पाउंड के बताऊँ तो आपको तकरीबन 8 से 10 जो है हमारे कटिंग होकर निकल जाते हैं। तो वो हम खुद से पहले से कट करके, जितना मेरा ये है कि मैं 1 पाउंड और 2 पाउंड 3 पाउंड के साइज़ कट करके रख लेती हूँ, जो कि हम मोल्ड को लाइन अप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए, इसके अलावा हमें ज़रूरत होती है कपकेक मोल्ड की। इसमें भी बहुत सारे साइज़ आते हैं, तो इसका साइज़ हम सिलेक्ट करेंगे। एक तो अपने अवन के लिहाज से, अगर आप पतीले वगैरह में बेकिंग करती हैं तो फिर तो ज़ाहिर है ये काफ़ी बड़ी है, मतलब ये 12 कपकेक्स की ट्रे है, तो ये पतीले में किसी सूरत भी नहीं आएगी। तो आपने वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जो आपके पतीले में आ जाए। बड़े लेने का ये फ़ायदा है कि अगर मुझे 6 की मैं ले लूँगी और मुझे 12 कपकेक बनाने हैं तो फिर वो मुझे 2 बार में बेक करने पड़ेंगे, और बड़ी ले लूँगी तो वो एक ही बार में बेक हो जाएंगे। तो अगर आपके पास अवन है तो फिर आप बड़ी ट्रे ही यूज़ करें, लेकिन अगर अवन नहीं है तो फिर आप छोटी ट्रे ले सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट साइज़ में हमें पिज़्ज़ा पैन्स भी मिल जाते हैं सिल्वर के, तो ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है।
तो ये हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो पतीले में बेकिंग करते हैं उनके लिए भी ये अगर कुकीज़ वगैरह बेक करने के लिए, क्योंकि पतीला राउंड होता है तो ये बहुत इजीली और इसमें कुकीज़ आ जाते हैं। अगर हम किसी सीधी प्लेट वगैरह में रखें तो फिर वो कम आते हैं, तो ये इस मकसद के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है कि डॉल केक्स का, तो उसके लिए जो है ये इस तरह का हमारे पास डॉल केक का मोल्ड आता है। ये देखिए, ये इस तरह का हमारे पास ये डॉल मोल्ड आता है। तो इसमें जो है इजीली हमारा शेप जो है वो नीचे का उसके फ्रॉक का जो शेप है वो आ जाएगा। तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है, ये भी ले सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है, हमें ग्रीस करने के लिए पैन को ऑयलिंग करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो ब्रश है। तो ये इस तरह का ब्रश आता है, आप चाहें तो इसे ऑयल में डिप करें और ब्रश कर लें, लेकिन ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है कि इसके अंदर ऑयल फिल कर लें और इससे बहुत ईजीली हमारा मोल्ड जो है वो ग्रीस हो जाते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए और वो काफ़ी अहम चीज़ है जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो ये है टर्न टेबल। अच्छा, टर्न टेबल जो है वो भी मार्केट में ज़ाहिर है बहुत सारी तरह के अवेलेबल है। प्लास्टिक का टर्न टेबल भी आता है जो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह के मेटल्स में डिफरेंट टर्न टेबल्स आते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इससे बहुत नीट हो जाता है हमारा केक और काम करना ईजी हो जाता है, तो इसलिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करेंगे एक ही बार अच्छी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। नहीं है तो प्लास्टिक भी बेसिक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत फ्रीली मूव नहीं करता है, तो बच्चियों के लिए बड़ा इजी रहता है, वो संभाल लेती हैं केक्स को। तो अगर वो भी हो तो वो भी चलता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है बेकिंग करने के लिए, कि हमारे पास एक अच्छा टर्न टेबल। ये बेस बोर्ड हमें चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट साइज़ेस के हैं, जैसे ये 7 इंचेस का है, ये 8 इंचेस का है, उसके बाद 9 और उसके बाद 10 और 12 इंचेस के। तो ये भी हमारे केक जिस साइज़ का होगा उससे तकरीबन हमें 2 इंच ये बड़ा लेना चाहिए, ताकि हम इजीली जो है वो वर्क भी कर सकें और साइड पे कोई मैस भी ना हो। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए वो है कलर्स, ठीक है। फूड कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। डिफरेंट ब्रांड्स के फूड कलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। हमेशा अच्छी क्वालिटी यूज़ कीजिए। लोकल जो कलर्स आते हैं, मतलब जो बहुत ही सस्ते 20-30 रुपए के कलर मिलते हैं, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्म है हम लोगों के लिए। वैसे तो ये भी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, ज़ाहिर है फूड कलर अच्छी चीज़ नहीं है, कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन जितना भी करें उसकी क्वालिटी अच्छी लें। अगर हम अच्छी क्वालिटी का कलर नहीं लेते तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो जाता है, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। जहाँ पर हम इसका 1 ड्रॉप यूज़ करेंगे कलर का, वहाँ पर उसके हमें 10 ड्रॉप यूज़ करने पड़ेंगे। जिस तरह ये है मेरे पास, ये मिल्कीज़ के फूड कलर हैं जो कि बहुत ही अच्छे और शार्प कलर्स हैं। ये डिफरेंट पैकिंग में आते हैं, ये सबसे छोटी पैकिंग है इसकी। इसके अलावा इससे बड़ी, और फिर अब एक न्यू लॉन्च हुई है वो उससे भी बड़ी। ये कलर्स जो हैं ये विल्टन के हैं ये भी बहुत ही अच्छे, और ये जेल कलर्स हैं, मतलब ये हम फाउंडेंट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कलर्स हैं, बॉटल्स इनकी आपको देखनी होगी, कलर्स की बॉटल ऐसी हो जाती हैं। सही है, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक जब हम काम स्टार्ट करें तो इतने सारे कलर्स की ज़रूरत नहीं होती है। 4 बेसिक कलर्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, लाइक येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ये 4 कलर आप बस अपने पास रखें, तो बाकी कलर्स जो हैं उनको मिक्स करके हम बना लेते हैं बहुत इजीली। तो ये हो गए हमारे पास कलर्स। और कलर्स के बाद जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, ज़ाहिर है हम डेकोरेशन करेंगे तो हमें चाहिए नोज़ल्स। ये देखें, नोज़ल्स की बहुत वैरायटी है और बहुत खूबसूरत वैरायटी है। ये तो बस मतलब दिखाना शुरू करें तो, अच्छा ये वाला नोज़ल है, इससे हम इसको R18 नोज़ल कहते हैं, और इससे जो है हम रोज़ बनाते हैं। इसके डिफरेंट साइज़ेस हैं। जो हमारा 24 नोज़ल का सेट आता है उसमें इसके साइज़ेस हैं डिफरेंट, ठीक है। ये देखें, ये जो इस शेप का आएगा ना वो सब रोज़ बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे फ्रिल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिल, जिस तरह हम डॉल पे बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ये भी हमारा फ्रिल के लिए नोज़ल है, ठीक है। इस तरह ये होल वाले नोज़ल हैं, इससे भी हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा जो है ये देखेंगे, ये हमारा ग्रास नोज़ल है, ठीक है। जहाँ पर हमें ग्रास बनाने की ज़रूरत होती है वहाँ हम ये वाला नोज़ल यूज़ करते हैं।
और इसके अलावा ये नोज़ल, इसको हम बास्केट नोज़ल कहते हैं, ठीक है। इससे हम जो बास्केट का लुक देते हैं वो आएगा। ग्रास नोज़ल, ये भी एक ग्रास नोज़ल है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे रोज़ के नोज़ल हैं, ये उसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं। अच्छा, साइज़ेज़ बड़े छोटे, छोटा केक होगा तो छोटा साइज़ यूज़ होगा, बड़े केक होंगे तो बड़ा साइज़ यूज़ होगा। ये भी एक डिफरेंट टाइप की फ्रिल है। ये जब हम काम करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस फ्रिल से क्या काम होता है, ठीक है। ये देखिए, ये भी फ्रिल का नोज़ल है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नोज़ल हैं केक्स में, उनको कहते हैं हम इस तरह की डिफरेंट शेप ऑफ स्टार नोज़ल, ठीक है। ये जो नोज़ल है, इससे हम रोज़ेट बनाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत बनता है। और ये है हमारा 1M नोज़ल। इसी तरह एक नोज़ल है 2D, उसका शेप भी तकरीबन ऐसा ही है, बस वो थोड़ा सा ये खुला है थोड़ा सा स्टार, और वो बिल्कुल ऐसे बंद स्टार है। इस तरह फ़र्क है। इनसे भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत शेप का डिफरेंस आता है, लेकिन बहुत अच्छा काम हो जाता है। ये देखिए, ये ओपन स्टार कहलाता है बिल्कुल, और इससे भी बहुत ही खूबसूरत जो है डेकोरेशन हो जाती है। ये सिंपल हमारे होल वाले नोज़ल हैं, छोटे बड़े होल, और इनसे भी हम मुख्तलिफ काम कर लेते हैं। अच्छा, लीव्स के नोज़ल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीव्स हम बना रहे होते हैं। ये देखिए, ये एक नया नोज़ल आया है, इसमें कट्स हैं और ये सब बहुत ही खूबसूरत से नोज़ल बनते हैं। इसके अलावा ये है हमारा ये एक नोज़ल है, इससे हम बहुत अच्छे से लीव्स अपने बना सकते हैं। ये स्टार नोज़ल की एक और, अच्छा जी, ये देखें, ये थोड़ा सी टाइप है उभरता हुआ, लेकिन इसमें कट्स आ रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत नोज़ल है। और इसके अलावा जो सी नोज़ल जिसको कहते हैं, उससे भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स बनते हैं। वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हमारा रोज़ का एक और है, इस तरह काफ़ी सारे नोज़ल्स हैं डिफरेंट। ये देखें, ये डिफरेंट थोड़ा सा फ़र्क आता है इनकी शेप्स में, कोई ज़्यादा खुला हुआ है, कोई बंद है, और इस तरह जो है इसमें ये फ़र्क आएगा। ये है जी वो सी नोज़ल, इससे भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है वो हम फ्लावर्स बना लेते हैं। तो अब ये मैंने काफ़ी सारे आपको इसकी, ये भी देखें, इससे भी लीव्स बनेंगे, इससे भी लीव्स बनेंगे, और इस तरह है। इसके अलावा ये जो नोज़ल हैं, ये आपको थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। बड़े केक्स के ऊपर बहुत बड़े फ्रिल टाइप्स फ्लावर बनते हैं, उनके लिए हम ये बॉल नोज़ल इनको कहते हैं, ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नोज़ल्स हैं वो ये हैं, इनको हम कहते हैं रशियन नोज़ल्स। ये जो नोज़ल्स हैं, ये क्रीम पर बहुत अच्छा और नीटली वर्क नहीं कर पाते हम इनसे, तो इसके लिए हम सिर्फ बटर क्रीम अगर यूज़ करें तो उस पर ये बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत जो है इनसे, ख़ास तौर पे कप केक डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन बेसिक जब आप काम स्टार्ट करें तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो 24 नोज़ल्स का एक सेट अवेलेबल है, बेक हाउस पर भी अवेलेबल है, उसका भी मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आपको, क्योंकि इसमें से बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि तकरीबन हमने बेक हाउस से लिया हुआ है और बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ वो है क्लिपर। क्लिपर जो है ये हम यूज़ करते हैं नोज़ल्स को लगाने के लिए। ये होना तो बड़ी सहूलत रहती है, मतलब अगर आपने नोज़ल क्रीम भर ली है एक कलर की और डिफरेंट नोज़ल से काम करना है, तो फिर हमें बार बार पाइप एंड बैग चेंज नहीं करने पड़ते, और हम इसी में नोज़ल लगाकर इसमें भी साइज़ेस आते हैं। ये छोटा है मेरे पास, इसी तरह बड़े साइज़ेस भी आते हैं, और वो भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। पाइप एंड बैग में भी डिफरेंट साइज़ेस हैं हमारे पास अवेलेबल, बड़े छोटे। जिस तरह मेरे पास ये 2 साइज़ेस के पाइप एंड बैग है, डिस्पोजेबल पाइप एंड बैग इनको हम कहते हैं। सही है, ये अपनी सहूलत के मुताबिक ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मीडियम लें, वो ज़्यादा अच्छा है। सही है, अपनी ये मतलब मैं कुकीज़ पे काम करती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये छोटे पाइप एंड बैग्स मंगाए हुए, और बड़ों के लिए जो है वो बड़े पाइप एंड बैग्स मंगाए हुए। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो है, जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है केक डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल्स की। तो ये देखें, अब ये स्प्रिंकल्स ये भी मैंने बेक हाउस से लिए हुए हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत वैरायटी है स्प्रिंकल्स में, मतलब दिल चाहता है कि सारे ही ख़रीद लिए जाएं। तो अब ये अपनी चॉइस है, आप कितना ले सकते हैं, आपको किस तरह की ये बॉल्स, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं लगी हुई केक्स के ऊपर, कप केक्स के ऊपर। तो ये इस तरह के डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ स्प्रिंकल्स हैं जो मैंने खुद भी बनाए हुए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लाइक जिस तरह ये स्प्रिंकल्स हैं, ये मैंने घर पर बनाए हुए हैं।
तो वो भी इनकमिंग वीडियोस में ज़रूर आपको बताऊंगी कि हम घर पर स्प्रिंकल्स किस तरह बना सकते हैं। ये देखिए, ये स्प्रिंकल्स भी मैंने घर पर बनाए हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। इसकी एक एक बॉटल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। ये बॉल्स हैं गोल्ड की, ये भी मैंने ख़ुद से बनाए हुए स्प्रिंकल्स हैं मेरे। तो इस तरह ये काफ़ी सारे स्प्रिंकल्स हो गए। और जो चीज़ चाहिए हमें, अगर हम कपकेक्स बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कपकेक लाइनर्स की। तो ये देखें, ये लाइनर्स भी बहुत चीप प्राइसेस में मिल जाते हैं, कोई ख़ास महंगे नहीं है। और इस तरह पूरा 100 का पैकेट होता है, और ये छोटे बड़े साइज़ में भी अवेलेबल है। ये देखें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट, अपनी चॉइस के मुताबिक ये चीज़ें भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कपकेक्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें लाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम रोज़ का जो बनाते हैं, उसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम रोज़ नेल कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेल्स हैं। एक ये नेल है, इस पर बहुत अच्छा रोज़ बन जाता है। इस तरह का नेल है, इसमें साइज़ आते हैं। ये छोटा है सबसे, इससे मीडियम और फिर इससे बड़ा। और ये जो है हमारे पास सीजर होती है, जिससे हम रोज़ को पुल करते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह हम काम करते जाएंगे तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता लगता जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें तो बहुत है, ज़ाहिर है मार्केट जाते हैं तो ये प्लंजर्स कहलाते हैं। इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स और डिफरेंट शेप है। ये हम जिस तरह कप केक्स को डेकोरेट करते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे से फ्लावर्स, स्टार या हार्ट शेप कट कर लेते हैं, तो ये उसके काम आते हैं। इसके अलावा जो है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारी अल्फ़ाबेट कटर। ये देखिए, ये बहुत सारी इसकी जो है वो वैरायटी आ गई है मार्केट में। प्लंजर्स भी हैं, कटर्स भी हैं, मोल्ड्स भी हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स भी हैं। तो ये जो आपको सहूलत से हो, ये इजी रहते हैं। अगर हम फॉन्डेंट पे कट करें तो ये वाली चीज़ें ज़रा इजी होती हैं। तो ये नेम वगैरह लिखने के लिए केक को हम यूज़ करते हैं। जिस तरह ये भी है, ये भी छोटे छोटे से, इस पर बहुत स्मॉल से हैं, तो ये कटर्स भी हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है जो बेसिक बेकिंग में ज़रूरी होगा। वो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और आगे के लिए भी मुझे बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपनी फ्री बेकिंग क्लासेस को स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह वंस अ वीक, मैं उसमें मेरा इरादा है कि मैं आपको जो है उसमें वंस अ वीक एक रेसिपी दूँ बिगनर्स के लिए। मतलब अभी तक जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो तो जाहिर है कि वो बिगनर्स के लिए नहीं हैं, और लेकिन इस तरह का ये काम भी साथ साथ रहेगा। लेकिन एक स्पेशली जो है वो कुछ वीडियोस में अपने बिगनर्स के लिए, ताकि बच्चियां जो हैं वो इजीली वर्क कर सकें। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।